Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a particular guitar wire is 30 centimeter long and vibrates at a frequency of 196 Hz. When no finger is placed on it, the next higher notes on the scale are 220, 247, 262 and 294 Hz. How far from the end of the string must the finger be placed to play these notes? Okay. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक गिटार वायर है एंड इसके जो दो एंड्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, राइट। इसका लेंथ हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ गिवन 196 हर्ट्ज, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फिंगर फॉर दीज फ्रीक्वेंसीज। हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं एंड इन फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें फिंगर का पोजीशन फाइंड आउट करना है इस वायर में। नाउ यू कैन सी कि जब ये वायर वाइब्रेट करेगा देन रिजोनेंट मोड में वाइब्रेट करेगा। इट मीन्स इस तरह से कुछ लूप्स फॉर्म होंगे और यू कैन से स्टैंडिंग वेव फॉर्म होंगे। नाउ वी डोंट नो द नंबर ऑफ लूप्स, कितने लूप्स फॉर्म होंगे ये हमें नहीं पता। ये किस बात पे डिपेंड करता है? मोड ऑफ वाइब्रेशन पे। लेट्स से एन नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होते हैं, इट मीन्स nth हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना। ये जो वायर है वाइब्रेट करता है इन nth harmonic mode of vibration, right? What will be the length of one loop? एक loop का जो length होता है that is wavelength by 2 lambda by 2. So what will be the length of the string? String का length कितना होगा? That will be the total length of n number of loops, that is n into lambda by 2, है ना। n loops है और एक loop का length है lambda by 2। सभी लूप्स का जो लेंथ होगा लैम्डा बाई 2, सो दैट्स वाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी n इंटू लैम्डा बाई 2। सो यहाँ से वेव लेंथ आ जाएगा 2l बाई n। नाउ वी हैव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। सो स्पीड विल बी, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, दैट्स वाई आई एम गोइंग अ बिट क्विक, राइट। फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ को हम 2l बाई n पुट कर सकते हैं। नाउ जो स्पीड है दैट इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू, अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी। नाउ इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, एन ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। टेंशन जो है वायर में कांस्टेंट होगा, टेंशन इन द दिस गिटार वायर विल बी कांस्टेंट, राइट। ये जो लीनियर मास डेंसिटी है इस वायर का, मास पर यूनिट लेंथ, वो भी कांस्टेंट होगा। एंड ये जो n है कितने नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होंगे, और यू कैन से मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसे हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम एज्यूम करेंगे कि जो नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होते हैं या फिर यू नो जो हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है, nth हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो चेंज नहीं होगा। सो इन दिस केस वी कैन से कि जो राइट हैंड साइड है वो कांस्टेंट है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट होगा। इट मीन्स f इंटू एल, दिस विल बी कांस्टेंट। सो फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी कांस्टेंट। सो एक वैल्यू आपको दे रखी है फॉर दिस 30 सेंटीमीटर लेंथ, जो फ्रीक्वेंसी है वो 196 है। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी 30 इंटू 196, राइट। नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट लेंथ फॉर दीज गिवन फ्रीक्वेंसीज, है ना। लेट्स से 220 हर्ट्स के लिए जो लेंथ है दैट इज L1, जो 247 के लिए लेंथ है दैट इज L2, इस फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ L3 और इस फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ L4, राइट। सो देखो जब आप फिंगर किसी यू नो पोजीशन पे पुट करते हो, सो जो डिस्टेंस होगा ना एंड से दैट विल बी योर लेंथ। लेट्स से आपने इस पोजीशन पे अपना फिंगर पुट किया, यहाँ पे आपने फिंगर रखा, देन जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा ना दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द फिंगर फ्रॉम वन एंड, और वही हमें फाइंड आउट करना है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L1, L2, L3 एंड L4। सो देखो L1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 220 इंटू L1, सो 220 इंटू L1 दैट इज इक्वल टू कितना है, 247 इंटू L2, 247 इंटू L2 दैट इज इक्वल टू 262 इंटू L3, 262 इंटू L3, और क्या है 294 इंटू L4। सो 294 इंटू L4 ये आपस में इक्वल है, और दैट इज इक्वल टू f इंटू एल, दैट इज 30 इंटू 196।
सो 30 इंटू 196। सो यहाँ से देखो L1 कितना होगा 30 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 220। L2 कितना होगा 30 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 247, राइट। L3 कितना होगा, L3 विल बी 30 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 262 एंड L4 कितना होगा 30 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 294, राइट। ये जो मल्टीप्लिकेशन में इसे हम डिवाइड में पहुंचाएंगे इस तरह से, और ये जो आंसर आएगा ये काय में आएगा, इसका यूनिट क्या होगा। अब देखो ये जो यूनिट है ना ये सेंटीमीटर में, यहाँ पे हमने जो यूनिट लिया था 30 सेंटीमीटर लिया था, दैट्स वाई जो आंसर आएगा वो 30 सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर में ही आएगा। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।